हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2024 के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स पे है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से जेई एडवांस 2024 का है। आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, आपसे इस क्वेश्चंस में क्या करने के लिए बोल रहा है। तो आप एक बार क्वेश्चंस को रीड करिए। कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ डायग्राम दिया हुआ है। ये हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमको क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। हमारे पास आइडियल गैस वो भी कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लो। पीवी ग्राफ नहीं दिया हुआ, कैसा दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है ये ग्राफ। देखो आप, टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, वॉल्यूम किस में है, लीटर में। इसके बीच में हमको ग्राफ दिया हुआ है। कंसीडरिंग ओनली पीवी वर्क, हमें कंसीडर क्या करना है, सिर्फ पीवी वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वॉल्व हो रहा है। तो टोटल चेंज इन इंथैल्पी, टोटल चेंज इन इंथैल्पी, टोटल चेंज इन इंथैल्पी का मतलब क्या है, आपसे डेल्टा एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है इस पूरे प्रोसेस में। डेल्टा एच, टोटल चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस एक्स वाई जेड, एक्स से यहाँ से चला, वाई गया, वाई से जेड गया, इन पूरे सीक्वेंस में आपसे क्या पूछ रहा है, इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। इंथैल्पी चेंज एक तरह से क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है इस पूरे प्रोसेस में। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, यूज द डाटा, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द गिवन टेम्परेचर रेंज, सीवी की वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 जूल पर केल्विन पर मोल, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है 8.3। आपको इसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अगर मैं शुरू करूं एक्स से वाई के बीच में, तो एक्स से वाई के बीच में आप क्या देखोगे, एक्स से वाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। डेल्टा एच क्या होता है, जीरो होता है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होती है, और डेल्टा यू की भी वैल्यू जीरो होती है। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे तो एक्स से वाई के बीच में क्या हो गया, एक्स से वाई के बीच में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो हो गई। ये तो हमने पता कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहला। दूसरा क्या है, वाई से जेड पे जा रहे हैं। वाई से जेड पे क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं इसको करना चाहूं तो वाई से जेड के बीच में हमारा क्या हो रहा है, वाई से जेड हमारा कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ये। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, वर्क डन जीरो हो गया। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है, डी यू। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, एन सी बी डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिखते हैं ना, डेल्टा यू को। और डेल्टा एच को हम लोग क्या लिखते थे, क्यूपी एन सी पी डेल्टा टी लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे
अगर हमें Cp की वैल्यू दिया होता तब तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता, तुरंत हम लगा देते। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Cv दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखो आपको एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मोल। सीपी की वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है और डेल्टा टी वैल्यू आप निकाल लो। देखो 5 मोल दिया हुआ है, 5 मोल आइडियल गैस। सीवी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। टेम्परेचर देखो कितना चेंज हो रहा है, 415 से 335 हो रहा है। तो कितने का चेंज आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 80 का चेंज आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट क्या, 80 का ही चेंज आ रहा है, 083 हाँ 80 का ही चेंज आ रहा है। टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, 80 का। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 80। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 60 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800। ये आया डेल्टा यू की वैल्यू आई है, डेल्टा एच की वैल्यू नहीं आई है। किसकी आई है, डेल्टा यू की वैल्यू आई है। और डेल्टा एच की वैल्यू हम लोगों को पता है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस एन एनआरटी। ये फार्मूला भी पढ़े, डेल्टा एनआरटी पढ़े कि नहीं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये पढ़े हैं। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, डेल्टा एन जी आर टी नहीं लगा सकते हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डेल्टा एन जी। हम रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से डेल्टा एन जी नहीं निकाल सकते। हमारे लिए क्या है, टेम्परेचर वेरिएबल है तो टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एन आर डेल्टा टी। डेल्टा एन जी कांस्टेंट है ना, आपने देखा होगा जब फार्मूला डिराइव किया गया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। तो अगर हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू पी इंटू वी, हीट को वर्क को क्या लिख सकते हैं, डी इंटू पी इंटू वी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लग सकते हैं, डेल्टा यू को पी इंटू डेल्टा वी भी रख सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगा सकते हैं। पी वी इक्वल टू हम लोग क्या लगा दिए, एन आर टी। तो ये भी रख सकते हैं। दूसरा रख सकते हैं डेल्टा एन जी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर मोल और टेम्परेचर दोनों चेंज होता तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर एन डेल्टा एन टी लगा सकते थे। तो ये फार्मूला आपको कई सारे टर्म में हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला फार्मूला हम लोग क्या वेरिएबल कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो हम वो क्या चेंज कर रहे हैं इसके ऊपर। तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मोल कांस्टेंट हो तो हम ये चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 4800 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है 8.3, डेल्टा टी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था कितना है 80 है। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 40 का मल्टीप्लाई करना है अब इसमें। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तियाँ 12, ये 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 8 चौके 32 एक 33, तो ये हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 2, 8 3 11, 4 3 7 1 8। तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8120, 8120 जूल की वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच आपको इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8120 जूल, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको फार्मूला आपने सब पढ़ा हुआ है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है एडवांस में आपको यही चीज़ देखना है दिमाग लगा के, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट आपको तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।